श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। ट्रस्ट ने फैसला किया है कि जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला अपने भाइयों के साथ विराजमान थे, वहां एक मंदिर बनाया जाएगा और इस मंदिर के पास ही श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक स्मारक भी बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी और इस अवसर पर मंदिर परिसर के 7 उप मंदिरों के शिखरों पर भी ध्वज फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। इस वर्ष की वर्षगांठ को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाएगा। इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्रतिष्ठा द्वादशी के सभी कार्यक्रम अंगद टीला पर होंगे और इन कार्यक्रमों के तहत श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। 27 से 31 दिसंबर तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मंडल पूजा की जाएगी। तो ट्रस्ट निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। बाउंड्री वॉल में 25 वॉच टावर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाउंड्री वॉल पूरी तरह से सीधी होगी और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जमीन भी खरीदी जाएगी। जैसा आपने स्वयं कहा, मंदिर पूर्ण हो चुका है। अब केवल निर्माण की दृष्टि से दो मंदिर से बहुत ही जो संबंधित चीजें हैं, वो एक पुराने मंदिर का जो मेमोरियल बनना है और दूसरा जो एक स्मारक बनाया जा रहा है, पुण्य स्मारक, जो कि मार्टियर्स के लिए उनकी यादगार में एक तरीके से हम सबकी श्रद्धांजलि है, तो वह मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। तो यह दो चीजें ऐसी हैं जो निर्माण में कल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्च 2026 तक पूर्ण होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजीव आजाद से। संजीव, तो ये देखिए, जिस जगह पर पहले भगवान रामलला का मंदिर था, अपने भाई के साथ वो विराजमान थे, अब वहीं पर एक और मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। कब से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए कि जो मुख्य मंदिर है उसके साथ साथ जो सप्त ऋषियों के मंदिर थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब जो है ट्रस्ट जो है इस पर सहमति बनी है कि जो करीब 500 वर्षों का जो इतिहास रहा है, जो मंदिर का आंदोलन हुआ है, उसमें जो कारसेवकों या जो संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, यानी कि हुतात्माओं की जो एक यादें सहेजने के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसमें इस तरीके से चाहे साधु संत हो या कारसेवक हो या बलिदानी हो या अयोध्या के तमाम ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने करीब 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, लड़ाइयां लड़ी है, उनके लिए बाकायदे एक जो है संग्रहालय था, जिसमें जो दूर दराज से देश दुनिया से जो राम भक्त या पर्यटक अयोध्या पहुंचेंगे वो पूरे जो राम मंदिर के गाथा है उसके बारे में जान सकेंगे। इसके साथ ही साथ जो तमाम तरीके से लड़ाइयां लड़ी गई या जो आंदोलन हुए हैं वो सारी चीजें भी जान सकेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये जो राम मंदिर है, केवल ट्रस्ट का कहना है कि ये केवल मंदिर ही नहीं है, एक इतिहास है। उस इतिहास को दोहराने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो राम मंदिर के साथ जो रामचरितमानस पर आधारित जो ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है वो हो, या हुतात्माओं के बारे में जानकारी देने के लिए जो संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी जो तमाम तैयारियां की गई है, खाका खींचा गया, वो सारी व्यवस्थाएं की गई। तो कुल मिला के ट्रस्ट इस तरह से पूरी तरीके से सहमत हो चुका है कि जो लोग अयोध्या पहुंचे, चाहे वो पर्यटक हो या राम भक्त हो, उनको जो है राम मंदिर में दर्शन के साथ साथ वो इतिहास की जानकारी भी दी साथ की। जी धन्यवाद संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्री राम मंदिर का एक और बार फिर निर्माण किया जाएगा, जहां पर पहले से भगवान रामलला अपने भाइयों के साथ विराजमान